हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का सेकंड एक्सरसाइज हम लोग डील करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या सीखना है? हमें देखना है हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द हाउ टू सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे 3.2 एक्सरसाइज का। एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, किसी भी नंबर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, एंड फाइनली दो मैट्रिक्स को ही खुद से आपस में मल्टीप्लाई करना। ये हमारा लर्निंग है इस मैट्रिक्स सेकंड एक्सरसाइज का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। ए इज अ मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी इज अ मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स हैं। सी इज अ मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स है। इफ यू सी केयरफुली, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2x2 ऑर्डर का है। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू ऐड द टू मैट्रिसेस। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? a प्लस बी। मैंने a मैट्रिक्स को लिखा, उसके एलिमेंट्स को 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो मेक श्योर कि उसके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। सो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वी कैन ऐड द मैट्रिक्स। अब एडिशन कैसा होगा? एडिशन जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है। मतलब a 1 1 के पोजीशन पे, इसका b 1 1 के पोजीशन पे, दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। 2 + 1 क्या हो गया? 3। ये पोजीशन क्या है? a मैट्रिक्स का a 1 2 है, और इसका भी क्या है? ये इस मैट्रिक्स का b 1 2 है। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका 4 का क्या है? 3। 4 + 3 7। 3 - 2 ऐड कर रहा हूं, 3 - 2 को 1, 2 and 5 is 7। सो ये मेरा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हो गया। बिल्कुल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? 3a - c। 3a - c। देखिए ये 3 एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को 3a से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये बोलते हैं इसे। ठीक है, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में, सो ये 3 जो एलिमेंट है, 3 जो स्केलर क्वांटिटी है, ए के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। सो देखिए क्या हो जाएगा ये 3a का मतलब क्या हुआ? 3a का मतलब है 3 × 2 4 3 2 माइनस c आप लिखिए मैट्रिक्स को, -2 5 3 4। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं हर एक एलिमेंट को, 6 12 9 and 6। ठीक है, ये सब सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा क्या है कि मैं इसको ऐड कर देता हूं। जब एडिशन का साइन दिया, इसका मतलब -1 को मैंने सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 -5 -3 and 4। ठीक है, ये आपका एडिशन है। इसका फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको आप आंसर लिखना है तो फाइनली आप लिखिएगा, ऐड कीजिए 6 and +2 8 12 7 9 - 3 6 एंड यहाँ भी साइन चेंज होना था। ठीक है, 6 - 4 इज व्हाट? 2। केयरफुली कीजिए। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 सारा हो गया। 6 + 2 एडिशन हो गया 8। 12 - 5 is what? 7। 9 - 3 is what? 6 and 6 - 4 is 2। तो ये क्या हमने देखा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड इज अबाउट multiplication of two matrices.
दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। सपोज मैंने डिसाइड किया है A इंटू बी, तो मुझे यहाँ पे देखना होगा सपोज कि A का ऑर्डर m/n है। अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम n है तो सेकेंड मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ रो होना चाहिए n इंटू p सपोज, राइट। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स है तो यहाँ भी दो एलिमेंट्स होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अगर इसके फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं तो इधर भी 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का उसका भी एक ऑर्डर पहले से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके इस ऑर्डर में ये n नहीं होगा, वो m इंटू p ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारा कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखिएगा। हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड, a इंटू बी, ठीक है। तो पहले हम लोग a मैट्रिक्स को लिखिए 2 4 3 2 एंड b मैट्रिक्स को लिखिए 1 3 -2 एंड 5। हमने देखा कंडीशन चेक करना होगा आपको। 2 रोज 2 कॉलम 2 by 2 ऑर्डर, ये भी क्या है 2 by 2 ऑर्डर। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ रो 2 है। इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसा हो रहा है। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ लीजिए। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखा तो कोई हर्ज नहीं। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी मल्टीप्लिकेशन को समझना। ये हमारा रो का एलिमेंट है। रो को हमेशा सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है करस्पॉन्डिंगली। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन देंगे, सेकेंड वाले को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे भूल जाइए, बट अब सेकेंड कॉलम से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंगली। इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अगर और भी होता तो और भी मल्टीप्लाई करता जाता कॉलम में, लेकिन अब कोई है नहीं, बस स्टॉप कर गया। अब सेकेंड रो की बारी है। सेकेंड रो में एलिमेंट्स है 3 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, पहले वाले कॉलम से, उसके बाद दूसरे वाले कॉलम से। 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस साइन 2 इंटू -2 2 इंटू -2। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस सेकेंड वाला क्या है इधर 5, इसका सेकेंड क्या है 2 इंटू 5। आप कुछ सिमिलरिटी भी चेक कर सकते हैं, कुछ तो आपको लगेगा सही है। 1 1, यहाँ देखिए -2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ 5 5 है। सो कुछ तो आइडिया लगता है हाँ ये करेक्ट हो रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2 इंटू 2 इज वॉट 2 -8। यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 20, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है 3 -4 9 प्लस 10, ठीक है। सो आप फाइनली लिख सकते हैं 2 -8 है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया -6, ठीक है। सो 2 -8 -6 आ गया, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस 6 इज वॉट 26, ये भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 एंड 3 है, सो रिजल्ट फाइनली क्या आएगा -1, -1। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है 9 प्लस 10 19। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 19।
जिस तरह से हमने ए एंड बी को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू ए बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटू ए। क्या ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं, है ना। ए इंटू बी इज नॉट बी इंटू ए ऑलवेज। देखिए थर्ड के बाद फोर्थ में आते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ था, फिफ्थ हम लोग करेंगे b इंटू ए, तो पहले b मैट्रिक्स को लिखना होगा 1 3 -2 5 एंड a मैट्रिक्स 2 4 3 2, दोनों मैट्रिक्स हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें। सो मल्टीप्लाई क्या करना होता है, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लिया और सेकंड का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से लिखिए 1 इंटू 2 क्या आ गया 2, अब से प्लस साइन हो गया। अब सेकंड वाला 3 इंटू 3 इज व्हाट 9, कंप्लीट। अब इस रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम को। सो अब इससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, है ना। सो फर्स्ट 1, इसका फर्स्ट 4 है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया 4 आया, प्लस साइन 3 और 2 6, है ना। इस रो के दो एलिमेंट्स को इस कॉलम के दो एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो हो गया। अभी अब सेकंड रो की बारी है। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस सेकंड रो में दो एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम में भी दो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से। 2 इंटू -2 इंटू 2 इज व्हाट -4, प्लस साइन 15। अभी और नहीं, अब नेक्स्ट इसको सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 इज व्हाट 10। अब इसको फाइनली आप लिख सकते हैं 9 + 2 11 10 11 एंड 2। ठीक है, आप देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब। देखिए तो अगर आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे क्या आया है, दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन है। फिर इस प्लेस पे क्या लिखा है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ कोर्स करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इस रो का मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंड प्लस साइन। तो दिस इज द वे वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। अब देखिए a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। a इंटू बी इज नॉट b इंटू ए। इन सम ऑफ द केसेस एक्सेप्शन हो सकता है, बट दिस इज नॉट इक्वल नहीं होता। क्लियर? चलिए, एक मैंने खुद से ही एक ऐड कर दिया है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द ए स्क्वायर हो या ए क्यूब हो, तो फाइंड कैसे करना है। सपोज ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। अब ए इंटू ए अगर पॉसिबल है तो करके देखते हैं। 2 4 3 2, ये दो मैट्रिक्स लिखा, इंटू 2 4 3 2। कंडीशंस क्या है, इसके ऑर्डर को समझना होगा, 2x2 ऑर्डर, ये भी 2x2 ऑर्डर। इसके कॉलम्स रो मैच करना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड एलिमेंट्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। सो ये तो सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को। सो वी कैन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है, उसको हम लोग यूज कर लें। क्या करना होता है, इसके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब उसके बाद
सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 2 व्हाट 8। ठीक है, अब देखिए वही काम, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसके भी दो एलिमेंट्स हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 हो गया प्लस साइन। इसके सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट से 2 इंटू 3 इज व्हाट 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो एलिमेंट्स इसमें भी है, दो एलिमेंट्स इसमें भी है। 3 इंटू 4 इज व्हाट 12 प्लस 2 इंटू 2 इज 4। सो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके बाद आप रिजल्ट लिख सकते हो। 12 प्लस 4 इज 16, 16 12 एंड 16। ठीक है, ये है। आप इसमें से चाहें तो कुछ कॉमन होता है, सारे हर एक एलिमेंट्स में से आप कॉमन लेके भी बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने दिखाया एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और देखिए, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टार्टिंग में हो सकता है, तो कुछ और भी क्वेश्चन लेके देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में मैं फिर से बता रहा हूं, अगर a इंटू बी दो मैट्रिक्स है, a इंटू बी दो मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स कुछ भी हो, a i j एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज का ऑर्डर m इज टू n है, तो सेकेंड जो मैट्रिक्स है सपोज को b i j से रिप्रेजेंट कर दिया, चाहे जो भी हो। इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है, इसका नंबर ऑफ रो होना चाहिए, n इज टू सपोज p है। और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी हम समझ सकते हैं, उसका ऑर्डर में ये n नहीं होगा, फाइनली m इज टू p ऑर्डर का होगा। यहाँ कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, बट उसका ऑर्डर जो है एलिमेंट्स क्या होगा ये तो मल्टीप्लिकेशन के बाद समझ में आएगा, बट उसके ऑर्डर m इज टू p ही होंगे। ठीक है, और ये कंडीशन अगर नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम में मैच ही नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सपोज कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी बी ए, यहाँ भी आपको सपोज ए माइनस बी बी ए, बुक का इक्वेशन दे रहा हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है बिल्कुल। इसका नंबर ऑफ रो 2 रोज 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम, इसके कॉलम इसके कॉलम से मैच करता है, इसका मतलब इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करें हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसा समझाया आपको, इसके रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ a इंटू ए प्लस साइन, सेकेंड से मल्टीप्लाई हुआ b इंटू बी। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू माइनस बी है प्लस b इंटू ए है, b इंटू ए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, इसके दो एलिमेंट से, इसके दो एलिमेंट से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से किया, सेकेंड वाले को सेकेंड से, a इंटू ए, यही मल्टीप्लिकेशन है ना। सो a इंटू ए को क्या लिखेंगे हम लोग, फैमिली इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे b स्क्वायर। सो a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी क्या हो गया b स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, ये 0 है ना, कैंसिल आउट हो गया ना। यहाँ देखिए a इंटू बी, ए बी प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी, b इंटू बी है, माइनस बी इंटू माइनस बी, सो b स्क्वायर हो गया। सो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप फर्दर और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
हर एक एलिमेंट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कॉमन ले लें। यहाँ पे 1 आएगा, 0 आ जाएगा, 0 एंड 1। ठीक है, देख सकते हैं सर, 0 से कोई भी फैक्टर आप निकाल सकते हैं। और ये कैसा एलिमेंट है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये? आइडेंटिटी, जिस या यूनिट मैट्रिक्स से बोल सकते हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 1 है। सो इट इज फाइनली व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी इनटू आई। ठीक है, आई। आप आई लिखो या I2 लिखो, कोई हर्ज नहीं है। सो दिस इज द वे वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए तो और भी क्वेश्चन लेते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से। देखिए क्या समझते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा अच्छे से। सपोज आपका ही बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं मैं, 6 नंबर है। 3 - 1 3 - 1 0 and 2 into 2 - 3 1 0 3 and 1। सोचना ये है कि क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और है तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर के बारे में देखिए, 1 2 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। इसमें कितने रो हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, कंडीशन क्या है? फर्स्ट वाले ऑर्डर का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस साइन दूंगा, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस साइन दूंगा, थर्ड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसे। 3 into 2 3 into 2 प्लस साइन, -1 into 1 प्लस साइन, 3 into 3। ठीक है, हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 into -3 प्लस, अब देखिए ये मेरे -1 into 0 एंड 3 into 1 मल्टीप्लाई कर लिया। इस 3 को पहले 3 से, फिर इस 3 एलिमेंट्स को दूसरे वाले 3 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये सेकेंड रो है मेरे पास, ये सेकेंड रो के मेरे एलिमेंट्स हैं, इसको मैं फर्स्ट कॉलम से करूंगा। -1 into 2 प्लस 0 into 1 प्लस 2 into 3। ठीक है, अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, -1 into -3 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, चलिए अभी एक और देखता हूं जो कि बहुत सिंपल सा लगता है बट इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए सपोज यहाँ पे 1 2 3 दिया है, 1 2 3, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4। इफ पॉसिबल मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, इक्वेशन है आपका। तो अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके ऑर्डर्स चेक करने होंगे। रो 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम, एक ही कॉलम है ना, इसमें 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम, 1/3। सो हमने इसके ऑर्डर्स को यहाँ पर लिख लिया। इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए, हाँ है। अगर ये इक्वल है तो हम लोग मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रिजल्ट आएगा? जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 3/3 होगा, मतलब उसमें 3 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स, टोटल 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। रो को मल्टीप्लाई करा, 1 into 2
रो को कॉलम के एलिमेंट से। बस और भी कोई कॉलम के एलिमेंट्स हैं क्या? नहीं है, तो मैं स्टॉप कर गया। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 3, फिर इसको करूंगा 1 इंटू 4। यहाँ पे प्लस का साइन मत देना। देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होना चाहिए इसमें, ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, फिर थर्ड रो को करो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। फाइनली आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। सपोज कुछ ऐसा है 1 2 3 एंड -1 0 4। इफ पॉसिबल फाइंड द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम्स, इसमें कितने हैं? 3 रोज एंड 1 कॉलम। 1 2 3 रोज है ना, 1 कॉलम है। सो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके रो तो इक्वल है, सो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स आएगा उसमें ये 3 3 को हटा दीजिए, इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स होगा ये? 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, मतलब उसमें सिंगल एलिमेंट्स होंगे 5 6 7 8 9 10 100 व्हाटएवर इट इज, बट सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ये दिमाग में रखिएगा पहले से सोच के, तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। मेरा आंसर क्या आने वाला है? सिंगल एलिमेंट आने वाला है। देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉसपॉन्डिंग 1 इंटू -1 प्लस साइन देना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। इसमें प्लस साइन होगा ना, क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और ऐसा भी आइडिया रखिए सिंगल एलिमेंट्स आना चाहिए। तो कितना आएगा इसका आंसर? -1 प्लस 0 प्लस 12। सो फाइनल आंसर इज व्हाट? 11। सो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 11, ठीक है। ये भी इक्वेशन हो गया आपका। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से ही एक वर्ड प्रॉब्लम है आपका, शायद 19 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रस्ट है which has 30,000 rupees. How much he has? 30,000. And he wants to invest this 30,000 into 2 different bonds. One bond gives 5% annual interest rate and second gives 7% annual interest rate. And question बोलता है कि इसमें से कितना अमाउंट उसको बॉन्ड 1 जो कि 5% इंटरेस्ट देता है और सेकेंड बॉन्ड जो 7% इंटरेस्ट देता है, उसमें कितना कितना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने अमाउंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है? 1,800 रुपीज का इंटरेस्ट के लिए, है ना। और अगर वो विश करता है कि उसके 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिले, तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, है ना। 1,800 इंटरेस्ट के लिए हाउ मच ही हैज टू पुट इन बॉन्ड 1, हाउ मच ही हैज टू पुट इन बॉन्ड 2। और सेकेंड में है अगर 2,000 इंटरेस्ट चाहिए तो उसे कैसा करना है। इसमें आपको दे दिया है हिंट भी, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए अगर आप ये मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं भी करते तो क्या करते आप? आपको कुछ ऐसा एज्यूम करना होता कि लेट x rupees is invested for 5% interest rate and rest amount which is what 30,000 rupees minus x for what 7% interest rate। आपने 9th या 10th में सिंपल इंटरेस्ट का सम्स किया है।
अगर आपको SI चाहिए 1800, तो प्रिंसिपल को आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, PRT, ये किया था ना आपने, P इंटू R इंटू T, R परसेंट है इसलिए बाई 100 हो गया, और 1 ईयर के लिए है तो P इंटू R इंटू 1 के प्लेस पे क्या है, R T के प्लेस पे 1 है। सो बेसिकली आपको प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। अब देखिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो एक मैट्रिक्स में आपको अमाउंट को पुट करना है और दूसरे मैट्रिक्स में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पुट करना है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे ही, क्योंकि P इंटू आर है, तो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए मुझे, 1800, मतलब 1800 इज व्हाट, अ मैट्रिक्स ऑफ 1/1 ऑर्डर। तो हमें मैट्रिक्स को कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे ऑर्डर 1/1 आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लैंग्वेज वाला लिख लीजिएगा, लेट, है ना, अमाउंट रुपीज X invested in bond which pays 5%, and rest amount which is rupees what, 30,000 minus X invested in bond which pays 5% annual interest। ठीक है। सो अगर मैं दो मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, रफ वर्क समझिए, एक मैंने समझ लो कि एक मैंने बनाया अमाउंट के लिए A मैट्रिक्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R मैट्रिक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आना चाहिए वो आना चाहिए 1800, ठीक है ना, 1800। तो अगर 1800 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। इसके ऑर्डर के बारे में सोचिए, अगर मैं इसका दो एलिमेंट्स है ना, एक है x एंड 30,000 माइनस x, मैं अगर इसको 2/1 दो रो और सिंगल एक कॉलम में रखूं और इसको अगर 2/1 रखूं, तो क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका रो है 2, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अगर मैं इसको 1/2 करूं तो 1/2 ऑर्डर में मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बट रिजल्ट 2/2 ऑर्डर का आएगा, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स, बट मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल आंसर चाहिए 1/1 एलिमेंट, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं करूंगा, इसको मैं ट्विस्ट करता हूं 1/2 ऑर्डर का, और इसको भी मैं 2/1 ऑर्डर का रखूं अगर मैट्रिक्स को। अब ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, 1/1 ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक सिंगल रो का दो एलिमेंट है ना, तो आप अगर सिंगल रो एक ही रो में रखना है तो आप इसको x एंड 30,000 माइनस x ये आप लेट कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम है, और इसमें क्या होना चाहिए, लेट एंड R इज अंदर मैट्रिक्स दिस इज 2 रोज एंड सिंगल कॉलम, सो इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं 5% एंड 7%। तो ये हमें पहले से समझना होगा। तो गेट द सिंपल इंटरेस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई A इंटू R, सो A इंटू R करना है आपको, है ना, A इंटू R टू गेट I। तो क्या होगा, A इंटू R, A इंटू R is x and 30,000 minus x multiplied with what, 5% and 7%। A इंटू R जो है दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां मैं लिख सकता हूं फाइनली दिस इंप्लाइज व्हाट, ये मैट्रिक्स है x
30,000 minus x multiply with 5% and 7%, and this is equal to what? 1,800 इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, विच इज 1,800। बट ये मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने बहुत सोच समझ के इसके ऑर्डर को लिखा है। ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करें और बाद में देखें कि कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं दो मैट्रिक्स को। कंपेयर तो करना था ना मुझे। सो ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 5% इंटरेस्ट प्लस 30,000 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7% से। ठीक है, ये हुआ ना, इक्वल टू 1,800। ठीक है, ये हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों का ऑर्डर सेम है तो वी कैन इक्वेट ऑल्सो। या आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर लीजिए इसको। आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 5x by 100 प्लस PI कीस 0 0 0 0 by 100 PI कीस 1 2 3 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, हाँ, 7x by 100, यही आया ना, इज इक्वल टू 1,800। फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इच पे 5% एंड 7% इंटरेस्ट है, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये? -2x by 100 प्लस 2100 is equal to 1,800। सो फाइनली वी कैन से दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम लोग को उसको कंपेयर करना चाहिए, है ना। हम लोग कंपेयरिंग में मैट्रिसेस पढ़े हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। और फिर इसके दोनों एलिमेंट्स को मैट्रिक्स का हटा दीजिए, आप लिख सकते हैं देयरफॉर -2x by 100 प्लस 21 is what? 1,800। सो -2x by 100 सिंप्लीफिकेशन है, आप इधर कर सकते हैं इसको, है ना। इधर गया तो क्या हो जाएगा? -3,000 हो जाएगा ना, 18 3 11 00, यही आएगा ना। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। इसको आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15000। सो कितना अमाउंट आया? 15,000। सो x की वैल्यू आई 15,000। सो एक जो है 15,000 है, तो दूसरा अमाउंट भी क्या होगा? 30,000 माइनस 15,000 इज व्हाट? 15,000, है ना। देयरफॉर 30,000 माइनस x इज ऑल्सो 15,000। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है दो अलग अलग बॉन्ड में, वो इक्वल इन्वेस्टमेंट है। 15,000 फॉर द बॉन्ड 1 and 15,000 for the bond 2, and at the end of the year the interest he will get is what? 1,800। ये नंबर 2 क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है। अगर 2,000 हो तो आप कुछ नहीं, बस 18,000 की जगह पे 2,000 रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये शायद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना। एक बुक शॉप है, उसके पास बुक्स है फिजिक्स के ना, नंबर ऑफ बुक्स फॉर फिजिक्स देन केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये दिया हुआ नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं उसके पास जो है नंबर ऑफ बुक्स जो है वो है 10 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन।
है ना, नंबर ऑफ बुक एंड प्राइसेस ऑफ ईच बुक, एक बुक का प्राइस दिया हुआ है आपको। फिजिक्स का एक बुक का प्राइस दिया है 80, ये 60 एंड 40 ये रुपीज है ना। और एक क्वेश्चन कहता है कि इफ बुक शॉप ऑनर सेल्स ऑल द बुक्स देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट। सो देखिए, अगर ये यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, अगर ये मैट्रिक्स मेथड नहीं भी कहता, आप एक सिंपल शॉपकीपर होते, है ना, आपका खुद का शॉप होता, तो आप कैसा कहते, आप कैलकुलेट करते। ये 10 डजन बुक है, मतलब 10 इंटू 12 है, ये 10 इंटू 12 मीन्स 120 बुक्स। 8 डजन है 96 बुक्स। अगेन 10 डजन बुक है आपके पास 120 बुक्स। सो आपके पास फिजिक्स की 120 कॉपीज है, केमिस्ट्री की 96 एंड इकोनॉमिक्स की 120 एंड ईच का प्राइस दिया हुआ है। तो आप सिंपली 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 एंड 120 इंटू 40 ये सबको अमाउंट ऐड करते और आप टोटल करते कि मेरे पास 10,000 5,000 वट एवर इट इज, वो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट द अमाउंट ही विल गेट, तो इसका मतलब मुझे तो मल्टीप्लाई करना होगा इस दो मैट्रिक्स को, है ना। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ बुक्स होगा, सेकंड में उसकी प्राइस होगी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक सिंगल अमाउंट होना चाहिए। अगर वो सिंगल अमाउंट है, इसका मतलब उसकी ऑर्डर 1 बाई 1 होनी चाहिए। अब 1 बाई 1 ऑर्डर लाना है तो ये सोच के ही मुझे मैट्रिक्स का क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि एक मैट्रिक्स को मैंने ऐसा बनाया, है ना, इसमें नंबर ऑफ बुक्स हो 3 रोज 1 कॉलम, ये नंबर ऑफ बुक्स के लिए, और रेवेन्यू के लिए मैंने ऐसा बना दिया 3 बाई 1, तो क्या मैं इसे मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? नहीं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो मैच ही नहीं कर रहा है। तो मैट्रिक्स भी बनाने से पहले मुझे सोच समझ के काम करना होगा कि मैं क्या करूं कि मुझे 1 बाई 1 मिल जाए। देखिए, तो x को 1 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइएगा, रफ वर्क आप पहले करके रखिए कि पहला जो मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ बुक्स के लिए, उसमें एक रो होगा और 3 कॉलम, और दूसरा जो मैट्रिक्स बनाऊंगा जो रिप्रेजेंट करेगा प्राइसेस ऑफ ईच बुक, उसमें 3 रोज एंड 1 कॉलम लूंगा। तो इसको रफ में आप करके रखिए तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, 1 रो 3 कॉलम, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो सिंगल रो में आए, एक ही रो में आना चाहिए ये 3। तो मैं 120 96, है ना, इसके लिए एक बना रहा हूं, लेट है ना, B is a matrix represent number of books. So B equal to मैं क्या लिखूंगा, 120 96 एंड 120, ये मैंने B के लिए रखा। और दूसरा जो बुक है रेवेन्यू के लिए, प्राइसेस ऑफ ईच बुक्स, इसके लिए मैंने अगर P रखा इसका नाम, है ना, तो इसका देखिए, इसका 1 रो एंड 3 कॉलम है, ये ऑर्डर है इसका। इसमें क्या करना चाहिए मुझे, 3 रोज होना चाहिए, 1 2 3 रोज, मतलब एक जो है 80, दूसरा 60 एंड थर्ड जो है 40। ये ऐसा रखा, गड़बड़ हो गया 1 3 कॉलम रखना, 80 60 एंड 40। देखिए ये 3 रोज एंड 1 कॉलम है। तो अगर मैं ऐसा रखता हूं तो 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, है ना, ऑर्डर सेम है तो 3 3 है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, और उसका एलिमेंट जो है वो सिंगल आएगा। सो मैं अब रेवेन्यू लिखता हूँ कि रेवेन्यू कैसा होगा, रेवेन्यू इज व्हाट,
what is the amount you will get after selling all the books. ठीक है, तो let मैं ऐसा कर लूँ, let R is equal to, let R be the total amount. अब चाहो तो रेवेन्यू लिखो, R equal to B into P मैट्रिक्स, बुक्स एंड प्राइस, राइट ना. इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो 120, 96, 120 मल्टीप्लाई करना है मुझे 80, 60 एंड 40 से. ठीक है, अब देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. ये फिजिक्स का बुक है, ये केमिस्ट्री है और ये इकोनॉमिक्स है. और यहाँ भी ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये इकोनॉमिक्स है. ठीक है, ये फिजिक्स का नंबर ऑफ बुक मल्टीप्लाई होगा अपने प्राइस से, केमिस्ट्री का नंबर ऑफ बुक प्राइस से मल्टीप्लाई होगा ईच का, 120 नंबर ऑफ बुक ऑफ इकोनॉमिक्स अपने प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, और सबको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट भी आ जाएगा. सो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, नंबर ऑफ रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग. सो 120 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 80 प्लस साइन, 96 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 60 एंड 120 मल्टीप्लाइड विथ 40. इसे आप कर लीजिएगा, जो भी आएगा फाइनली वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, कैसे यूज होता है. और बोर्ड में आपका सीबीएसई बोर्ड है, उसमें तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही देता है ना. 95% चांसेस ये क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. ओके, मैंने कुछ क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश किया है इस वीडियो लेक्चर्स में. आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं इस मैट्रिक्स का कंप्लीट कर दूंगा. ओके, थैंक यू.